नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। अब छोटे शहरों में भी बन सकेंगी आवासीय कॉलोनियां। नई नीति में 12.5 एकड़ में बस सकेंगी कॉलोनी। बड़े शहरों के साथ ही अब छोटे शहरों में भी आवासीय कॉलोनियां बसाई जा सकेंगी। इसके लिए सरकार इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति 2014 में व्यापक संशोधन करते हुए नई उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 लाने जा रही है। जल्द ही नई नीति को कैबिनेट में रखकर मंजूरी दी जाएगी। नई नीति के मुताबिक अब 2 लाख से कम आबादी वाले शहरों में भी टाउनशिप बनाई जा सकेगी। छोटे शहरों के लिए 12.5 एकड़ और बड़े शहरों में टाउनशिप बनाने के लिए न्यूनतम 25 एकड़ क्षेत्रफल का निर्धारण किया गया है, ताकि विकासकर्ता को भूमि का प्रबंध करने में दिक्कत न हो। वहीं बड़े शहरों में अधिकतम 500 एकड़ क्षेत्रफल की सीमा को समाप्त किया जा रहा है। प्रमुख सचिव आवास नीति रमेश गोकर्ण ने मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष नई टाउनशिप नीति की प्रस्तुतिकरण किया। मुख्यमंत्री ने नई नीति को सैद्धांतिक सहमति देते हुए कहा कि नई टाउनशिप नीति के निर्धारण के पूर्व पहले की नीतियों के बाधक बिंदुओं को हटाकर नीति को सरल बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि नई नीति में पार्क व हरित पट्टियों में बागवानी के लिए जल संरक्षण, पार्कों के पास शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पुलिस स्टेशन तथा पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था हो। सरकारी व ग्राम समाज की जमीन लेकर दूसरे स्थान पर दे सकेंगे भूमि। ग्राम समाज और सरकारी भूमि को लेकर दूसरे स्थान पर जमीन छोड़ने की अनुमति दी जा सकेगी। इस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए अधिकतम 60 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है। इस समय सीमा में विनिमय की कार्रवाई न होने की दशा में विकासकर्ता को संबंधित भूमि को छोड़ते हुए परियोजना का मानचित्र दाखिल करने का अधिकार होगा। ग्राम समाज की भूमि के विनिमय का अधिकारी संबंधित मंडलायुक्त को होगा। स्टाम्प शुल्क में अब मिलेगी 50% की छूट। नई नीति में आंध्र प्रदेश की तर्ज पर टाउनशिप का लाइसेंस जारी होने के बाद खरीदी जाने वाली भूमि पर स्टाम्प शुल्क में 50% की छूट देने का प्रावधान किया गया है। लाइसेंस जारी होने से पहले खरीदी गई भूमि पर कोई छूट नहीं मिलेगी। हालांकि हाईटेक टाउनशिप नीति में स्टाम्प शुल्क में पूरी छूट मिलती थी। 75% भूमि की उपलब्धता पर ही हो सकेगा क्षेत्रफल विस्तार। नई नीति में टाउनशिप के क्षेत्रफल में न्यूनतम 75% भूमि उपलब्ध होने और कम से कम एक विकास अनुबंध होने की दशा में क्षेत्रफल में एक बार विस्तार करने की अनुमति होगी, पर शर्त यह होगी कि विस्तारित क्षेत्रफल का रकबा परियोजना के मूल क्षेत्रफल से 50% से अधिक नहीं होगा। पुरानी इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति में यह सीमा 60% थी। वहीं लाइसेंस से संबंधित क्षेत्रफल में 20% तक परिवर्तन की छूट देने का भी प्रावधान किया गया है। टाउनशिप बनाने वाले विकासकर्ताओं के समूह के लीड सदस्य में परिवर्तन का अधिकार अब प्रमुख सचिव आवास की अध्यक्षता में गठित समिति के पास होगा। पहले यह अधिकार टाउनशिप से संबंधित शहर के विकास प्राधिकरण या आवास परिषद बोर्ड के पास था। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी न्यूज 24।